आपके सामने करने जा रहे हैं नया चैप्टर पार्टनरशिप। पहले आपने किया नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पार्टनरशिप आपने +1 में बिजनेस स्टडी में थियोरेटिकल पोर्शन पढ़ा। इस साल आप लोग पढ़ेंगे 28 मार्क्स की पार्टनरशिप अकाउंटेंसी के अंदर। पार्टनरशिप में आपकी वही बिजनेस स्टडी की डेफिनेशंस है। एक बार फिर आपको मेन पॉइंट्स बताते हैं पार्टनरशिप क्या है। साझेदारी, जब किसी भी बिजनेस को 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर करते हैं उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। इसमें मिनिमम मेंबर 2 होते हैं और मैक्सिमम मेंबर 50 होते हैं। हमारे इंडियन एक्ट 1932 के अनुसार और सेक्शन 4 के अनुसार दैट इज कॉल्ड द पार्टनरशिप। एग्रीमेंट, साझेदारी में क्योंकि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं इसलिए उनके बीच में एक एग्रीमेंट का होना, एक समझौते का होना, टर्म्स एंड कंडीशंस का होना कंपलसरी होता है। इसलिए वो कौन सा बिजनेस करेंगे, कितनी कैपिटल लगाएंगे, प्रॉफिट्स को कैसे डिवाइड करेंगे, बिजनेस में कौन एक्टिव पार्टनर होगा या कौन स्लीपिंग पार्टनर्स होगा, इनके लिए पहले से ही एक रिटन में डॉक्यूमेंट होता है जिस पर सबके साइन होते हैं और उसको हम लोग एग्रीमेंट कहते हैं। ये एग्रीमेंट आपका रिटन में भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। परंतु अगर ओरल है और कल को कोई विवाद हो जाता है तो उसके लिए कोई भी पार्टनर कोर्ट में केस नहीं कर सकता। इसलिए एग्रीमेंट ऑलवेज रिटन में होना चाहिए। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ द बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। साझेदारी में बिजनेस का होना कंपलसरी है। वैसे तो हम पति पत्नी को भी लाइफ पार्टनर कहते हैं। 2 समाज में व्यक्ति मिलकर काम करते हैं उसको भी पार्टनर कहते हैं। परंतु हमारे पार्टनरशिप के अनुसार पार्टनरशिप उसी को कहा जाएगा जब वो मिलकर बिजनेस करते हैं और उनका मेन मोटो होता है प्रॉफिट कमाना और उस प्रॉफिट को आपस में एक निश्चित अनुपात में बांटना। इट्स द कंपलसरी आल्सो। रिलेशन ऑफ द प्रिंसिपल एंड एजेंट। पार्टनरशिप में प्रत्येक पार्टनर अपनी फर्म का मालिक है क्योंकि वो पैसे लगाता है, इसलिए हम उसको प्रिंसिपल कहते हैं। प्रत्येक पार्टनर को अपनी फर्म की तरफ से दूसरों के साथ कोई भी एग्रीमेंट करने का पूरा राइट है। उसके लिए दूसरे पार्टनर्स अपोज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं एजेंट। तो प्रत्येक पार्टनर अपनी फर्म की तरफ से एजेंट और प्रिंसिपल दोनों रोल प्ले करता है। इसके बाद बिजनेस कैरिड बाय द ऑल और एनी ऑफ देम। अब हमारे यहाँ 5 पार्टनर है, 5 के 5 पार्टनर मिलकर सारे अलग अलग काम करके बिजनेस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर आपस में से किसी एक को चुन सकते हैं। जिसे चुनेंगे उसे हम एक्टिव पार्टनर कहेंगे। बाकी पार्टनर केवल कैपिटल लगाएंगे। बिजनेस में काम करना ना करना उनकी विल पे डिपेंड करता है, उसको हम स्लीपिंग पार्टनर कहेंगे। अब हम बच्चों अकाउंट्स के अंदर जो हम पहली चीज करेंगे वो सीखने जा रहे हैं, वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पिछले साल आपने सोल ट्रेड के बारे में सीखा। वहां पर केवल आपका क्या था, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और पार्टनरशिप में हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद जो भी आपने पार्टनर्स के साथ पार्टनरशिप डीड में बातें लिख रखी हैं कि हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे, उनसे हम किसी भी प्रकार की सैलरी या कमीशन देंगे, ये सारी बातों के लिए
या रिजर्व्स बनाने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है केवल और केवल पार्टनर्स की ट्रीटमेंट के लिए, उसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये नॉमिनल अकाउंट है, इसकी दो साइड है, एक डेबिट साइड है, एक क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में हमारे खर्चे आएंगे और क्रेडिट साइड में हमारी इनकम आएगी। क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अगर हम पार्टनर्स को पूंजी पर क्या देते हैं, ब्याज, ये बिजनेस का खर्चा है और बिजनेसमैन की इनकम है। अब हमने दो शब्द यूज किए हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। अगर उनकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल में जाएगा, अगर उनकी कैपिटल फिक्स है तो किस में जाएगा, करंट अकाउंट में। और आपकी एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। और दूसरी एंट्री बनेगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी तरह से कोई एक्टिव पार्टनर है, आपने उसको सैलरी देनी है या कमीशन देना है, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में आएगा, और जो भी आपने उसको सैलरी या कमीशन देना है वो कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा। आप अपने प्रॉफिट में से फ्यूचर के लिए कुछ रिजर्व बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, टू रिजर्व फंड, टू प्रोविजन फॉर लीगल एक्सपेंसेस। तो हम डिफरेंट टाइप के रिजर्व बनाते हैं। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स का खर्चा है और फर्म की इनकम है, इसलिए हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से। ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट, और इसी तरह से अगर कैपिटल फिक्स है तो ये सारी चीजें जाएंगी करंट अकाउंट में। फिर हम निकालेंगे रिजल्ट। इफ द क्रेडिट साइड मोर देन डेबिट साइड then result called the profit and profit transfer to partners in profit sharing ratio। अगर आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है तो गुड एंड वेल, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया तो वो रेशियो माना जाएगा बराबर, और प्रॉफिट होने पर आपकी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल और करंट अकाउंट। और लॉस होने पर हम उल्टी एंट्री कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये आपने पूरी थ्योरी पार्टनरशिप डीड की सारी बातें +1 वाली एक बार फिर देखनी है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो